Class 8, chapter number 11, Force and Pressure. In our day-to-day life, we perform many activities such as opening or closing closing a door, squeezing a toothpaste tube, picking a book, hitting a ball with a bat, catching a ball, pulling a chair, lifting a box, etc. All these activities require us to apply some kind of if force. ठीक है, मतलब जो हम लोग की डे टू डे की लाइफ है उसमें हम लोग अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर, गेट को खोलना और बंद करना, स्क्वीजिंग ए टूथपेस्ट ट्यूब को दबाना, पिकिंग अ बुक, किताब को उठाना, हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट से बॉल को मारना, कैचिंग अ बॉल, पुलिंग अ चेयर को उठाना, लिफ्टिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स को उठाना. ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर अस टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स. और ये सब करने के लिए हम लोग को एक फोर्स की आवश्यकता होती है. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट दैट मे गिव एनर्जी टू ऑब्जेक्ट एंड काज इट टू स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग एंड चेंज इट्स पोजीशन. फोर्स क्या होता है कि पुश और पुल हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, या स्टार्टिंग या मूविंग बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाती है, या चेंज इन मोशन या उसके मोशन में परिवर्तन हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ओपन अ डोर यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट टू cause it move. Increasing your force will make it move faster. If you want to keep the door from opening you also apply force. अगर हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके लिए हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है. अगर हम लोग चाहें कि दरवाज़ा खुला रहे तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है. दिस टाइम द फोर्स प्रिवेंट्स द डोर फ्रॉम मूविंग. और जब फोर्स लगा के हम लोग दरवाजे को पकड़े रखते हैं तो दरवाज़ा मूव नहीं कर पाता है. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन इन विच द डोर इज़ मूविंग यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट. अगर हम लोग चाहें कि दरवाज़ा हम लोग का मूव करे तो उस कंडीशन में हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं. हाउ डज द फोर्स कम इन टू प्ले? For the force to come into play, there should be two interacting objects, one on which the force is applied and another who apply the force. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जाता है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन विच, जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा पर्सन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड a car and moving the car. जैसे अगर हम लोग देखें तो एक आदमी जो है वो कार के पीछे अगर खड़ा है, ठीक है, और वो कार को पुश करे अगर, ओके, स्टेशनरी कार, will the car move due to mere presence of the person behind it? क्या वो कार उस आदमी के खड़े होने से मूव कर सकती है? नहीं, certainly not. Okay, now the push the car begins to move in the direction of the force. अगर हम कार पे पुश करते हैं, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं. दस इंटरेक्शन बिटवीन द कार एंड द मैन रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू. और यही इंटरेक्शन जो है वो कार और आदमी के बीच में लगता है. इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़ में और मे नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट. और दो लोगों के बीच में कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरेक्शन जो हो तो ही फोर्स होगा. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है. व्हेन टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू फोर्सेज एंड द डायरेक्शन विल रिमेन सेम. अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और दोनों का फोर्स इक्वल हो तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो दोनों का सम होगा और डायरेक्शन भी उसकी सेम होगी. But when two forces act at the same
पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर वही दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम में लग रहा है, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज होगा, मतलब दोनों फोर्सेज को माइनस करेंगे तब रिजल्टेंट फोर्स आएगा। डायरेक्शन विल बी अलोंग द ग्रेटर फोर्स, डायरेक्शन उसी तरफ लगेगा जो ग्रेटर होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये अगर कोई बॉक्स है, एक फोर्स इधर से लगाए और एक फोर्स इधर से लगाए, ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव अपोजिट डायरेक्शन में है, तो द रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके लगाएंगे। जैसे अगर मान लें इधर से लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हम लोग का आएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा हम लोगों का, ठीक। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं? फोर्स काज मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स के वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ला सकते हैं, उसके परिवर्तन कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में हो, इट कैन बी ब्रॉट इन मोशन ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, तो हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगा करके और उसको मोशन में ला सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसी दिशा में मूव करेगा जिधर में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है कि किसी की मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे अगर एग्जांपल लें हम लोग क्रिकेट बॉल का, तो बैट्समैन क्या करता है, पुश करता है मूविंग बॉल को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन में मूव कर देता है और स्पीड चेंज है। जैसे बॉल धीरे आई, खूब कस के मारा, 6 चला गया, तो बॉल की स्पीड में चेंजिंग हो गई, ठीक है। एंड व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज। और अगर फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जैसे दो कार बहुत तेज़ी से आए और आपस में क्रैश कर जाए तो वो लड़ करके वहीं पे रुक जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बैट्समैन पुशेज अ फास्ट मूविंग बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द फोर्स बीइंग अप्लाइड फ्रॉम हिज बैट, ठीक है। अगर बॉल आ रही है और बैट्समैन मार रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में मारेगा तो उसकी स्पीड रुक जाएगी। फिर है फोर्स शो डाउन कम्प्लीटली स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है वो किसी मूविंग बॉडी को रोक सकता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल बाय यूजिंग ब्रेक्स, ठीक है, बाइसिकल में ब्रेक का यूज करके हम लोग बाइसिकल को रोक सकते हैं। इट शो डाउन एंड स्टॉप द मूविंग बाइसिकल। सिमिलरली अ गोल कीपर कैन स्टॉप अ फुटबॉल एट द नेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसको रोक सकते हैं। फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी मोशनल ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ड्यूरिंग अ फुटबॉल गेम द प्लेयर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाई kicking it in a different direction. Similarly, rotating the steering wheel of a car or turning the handlebars of the bicycle from left to right can change the direction of movement of the vehicles, ठीक है। कार की स्टीयरिंग से हम लोग उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या हैंडल बार्स जो होती है बाइसिकल में उसको लेफ़्ट राइट मूव करके हम लोग उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी मूवेबल या मोशन वाली जो बॉडी होगी उसके हम लोग डायरेक्शन में चेंजिंग कर सकते हैं।